Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी एंड क्विक शॉर्ट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसमें क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज़ होता है उसमें हमें क्या दिया जाता है, एक वर्ड दे दिया जाता है। उसमें क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है कि उन वर्ड्स के बीच में जो गैप है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से। तो उसको ईजी ट्रिक से हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने फर्स्ट वर्ड, और हम बहुत सारे वर्ड्स लेंगे, पर फर्स्ट वर्ड हमने लिया है किलिंग। ओके, तो किलिंग पहले हम लिख लेंगे सेपरेटली, थोड़े दूर दूर लिख लेंगे, एक काम करना है आपको। तो KLING, ठीक है, ये लिख लिया। अब के का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कितना होता है, के का होता है 11, ठीक है, वो लिख लेना है आपको। फिर एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। आपको ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज बाय हार्ट कर लेना है, ताकि आपको कोई भी आप सम इस टाइप का सॉल्व करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप इतनी जल्दी से लिख सको, ठीक है। अब देखो कि 11 और 12 के बीच में क्या है, एक नंबर का गैप है, और के और एल के बीच में भी एक नंबर का गैप है, सामने सामने होते हैं ना, तो ये क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 9 के बाद बैकवर्ड भी काउंट करना है, फॉरवर्ड भी काउंट करना है। अब 9 के बाद क्या है, 9 है, फिर 10 11 बैकवर्ड आ रहा है, एक का गैप है और इनमें भी एक का गैप है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इनके बीच में एक का गैप है, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा हो गया ये, और ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, देखो 12 है ना, 13 14, एक का गैप है ना, 13 12 13 14, मतलब एल, फिर एल और एन के बीच में एक का गैप है, तो 12 13 14, ये हमारा हो गया थर्ड वाला। ओके, ठीक है। अब देखो और भी कोई है क्या, सपोज 11 है, तो 12 13 14, ये भी एक आ रहा है, तो 11 12 13 14, इसमें भी दो का गैप है और इन दोनों के बीच में भी दो का गैप है, तो ये हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। तो इनमें हमें कितना मिल गया, जिसमें सिमिलर गैप्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और इनके बीच में, तो 4 मिल गए ना, 1 2 3 4, 4 मिल गए, तो हम क्या करेंगे, 4 आंसर मार्क कर देंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। पर इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आई होप आप समझ गए होंगे। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, जो कि बड़ा वर्ड है, उस टाइप का भी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिव। तो आप पहले इन वर्ड्स को क्या करो, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दो, जिससे आपको कि डिफरेंस पता करने में आसानी हो जाए। तो सी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9, वी का होता है 22 और ई का होता है 5। अब आप देखो कि कौन से वर्ड के बीच में गैप सेम हो रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको जज करना क्या होता है, इजी हो जाता है। अगर आप इनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दो तो इजी हो जाएगा। सपोज 3 और 5 के बीच में एक का गैप है और इधर भी इन दोनों के बीच में एक का गैप है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कहाँ आपको मिल रहा है, 3 है, तो 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है। 18 है, सपोज 18 19 20, ये भी नहीं हो रहा है। 18 19 20 21 22, ठीक है, हाँ ये भी हमें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखो 1 है, 1 2 3 4 5, ये हो रहा है ना, तो ये हम 2 3 4 5 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 9 है ना, 9 5 है, सपोज 5 6 7 8 5 6 7 8 नहीं हो रहा है। 18 और 20 भी नहीं हो रहा है। अब देखो 20 20 21 22 ये मिल रहा है ना आपको, 20 है, फिर 21 22, तो टी और वी हो जाएगा, तो 21 22 ये हो जाएगा हम लोग का एक। तो 1 2 3 3 मिला है ना, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, या फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड सपोज हम लेते हैं कि वंडरफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि वंडरफुल, WONDERFUL। ओके, ये वर्ड काफ़ी बैंक एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इसको एग्जांपल ले रही हूँ। आप बड़े वर्ड देख के डरना नहीं है, बहुत इजी होता है। जो बड़े वर्ड्स होते हैं इनफैक्ट वो बहुत इजी होते हैं जज करना। तो 23 हो जाता है डब्ल्यू का, ओ का तो हमें पता है 15 है, एन का 14 है, डी का 4 है, ई का 5 है, आर का 18 है, एफ का 6 है, यू का 21 है, और एल का क्या है 12 है। ओके, अब देख लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले ही दिख गया होगा कि 4 और 5 है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, और डी और ई के बीच में भी कोई गैप नहीं है, ये तो सबसे पहले देख लिया। नेक्स्ट देखो, ये देखो 15 और 14 भी है, जिसमें इनके बीच में एक की भी गैप नहीं है, और असली में भी 15 और 40 के बीच में एक भी गैप नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो कहाँ कुछ मिल रहा है क्या, आप सर्च करो। तो सपोज
ये देखो 6 से काउंट करते हैं, 6 और 5 तो है तो नहीं होगा, 12 से काउंट करें, 12, 13, 14, 15 नहीं मिल रहे हैं, 15 से काउंट करते हैं, 15, 16, 17, 18 नहीं मिल रहे हैं। तो फिर आप देखो कहाँ मिल रहा है आपको, 23 से काउंट करो, सपोज 21 से नहीं होगा, बहुत दूर हो जाएगा, 15 से 21 काउंट करके देख लो एक बार, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये मिल गया ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये मिल गया ना, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का थर्ड वाला, ठीक है। और देखो कहीं है क्या, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18 आना चाहिए था, तो रिवर्स भी देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17 नहीं आ रहा है, 23, 18 से करो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये मिल रहा है ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ठीक है। तो ये हमारा एक और हो जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ओके, ये मिल गया। तो फिर 1, 2, 3, 4 और भी देख लो कोई है क्या, 6, 7, 8 नहीं हो रहा है, 8, 4, 5, 6, 7 नहीं हो रहा है, 12 के बीच में तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या करो, 4 मार्क कर दो ओके। वंडरफुल देख लिया, क्रिएटिव देख लिया, अब क्या देखना है आपको, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, ठीक है। जो इस मेथड से आप अगर सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम आपका सेव होगा और बहुत अच्छी ट्रिक है ये, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया ना, तो मुझे सब मेथड से ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी लगा, आप भी इसको ट्राई करो ओके। एक और वर्ड ले लेते हैं, तो क्या वर्ड लेना है आपको, तो एक और वर्ड हम ले लेते हैं, सपोज एक्सक्लूसिव ले लिया, EXCLUSIVE एक्सक्लूसिव ले लिया। अब इसको असाइन कर दो नंबर्स, तो 5, एक्स क्या होता है, यू होता है 21, यू V 22, W 23, X 24, 24 हो जाएगा, C 3 होगा, L 12, V कितना होता है 22, S कितना होता है 19, I 9, V 20, ये U है एक्चुअली, U है ना ये 21 होगा ओके सॉरी, और V होगा 22, E 5 ओके। तो अब देख लेते हैं हमें मिल रहा है क्या कोई वर्ड, तो 5 और 3 तो दिख ही रहा है कि 5, 3, 4, 5 ये तो दिख ही रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखो कहीं मिल रहा है क्या, 5 से 9 आ रहा है क्या, देखो 5, तो फिर 6, 7, 8, 9 नहीं आ रहा है, 21 और 19 में भी नहीं है, 19, 22, 19, 20, 21 नहीं आ रहा है। अब देखो 9 और 3 के बीच में क्या, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 5 और 9 के बीच में 5, 6, 7 नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, 21, 22, 23, 24 ये आ रहा है ना, 21 है, 22, 23, 24 ओके, ये सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है, देखो 9, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहे हैं, फिर 5 से देखते हैं 9 तक आता है क्या, 5, तो 6, 7, 8, 9 नहीं आ रहे, 12 से देखते हैं, 12 से 9 से 12 आते क्या, 9, 10, 11, 12 ये आ गया, 9, 10, 11, 12 दो नंबर है, 2 डिजिट्स का गैप है, 9, 10, 11, 12 ओके। तो ये 3 हो गया, 1, 2, 3, तो अगर 3 है तो हम इसको 3 आंसर मार्क कर देंगे ओके। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप इस ट्रिक को यूज़ करो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन पे प्रेस कर दो और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो। दिस इज़ रचना साइनिंग ऑफ, थैंक यू।